अच्छा, हम अपनी चिंता कैसे दे सकते हैं परमेश्वर को? किसको पता ये वचन? कोई बता सकता है मुझे कि हम अपनी चिंता परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? पूरी दुनिया में ये तो प्रचार हो रहा है, अपनी चिंता परमेश्वर को दे दो या मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा हम अपनी चिंता कैसे दे सकते हैं? बताओ मुझे, कोई बता सकता है? हालेलुया। क्या कोई ये आंसर दे सकता है मुझे कि हम अपनी चिंता परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? जैसे अपन जय मसीह की। अपना सब कुछ उसके हाथों में दे देना, कैसे? अपना सब कुछ आत्मा में के चलना। अच्छा, चलो इन्होंने तो ऐसे कहा। हाँ, ये लड़की। जय एमसी की पापा जी। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ हाँ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ। ठीक है, ओके। चलो एक बात सीखो मुझसे, क्योंकि मैं खुदा का दास हूं। आप जानते हो, जैसे एक बच्चा होता है ना, घर में बच्चा, तो उसका मम्मी पापा होता है। अगर उसकी फीस आ जाती है, फीस स्कूल की पर्ची, तो उसको लेकर घर में बैठा है, खाना नहीं खा रहा है, सोच रहा है फीस कहाँ से दूंगा। ऐसे करता है बच्चा। क्या करता है बच्चा? बैग आते ही फेंक देता है और पर्ची फड़ाता है, ये पकड़ो फीस आ गई जी। क्योंकि उसको पता है देने वाले ये है, मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं अपनी चिंता नहीं। उसको मेरी चिंता करने वाला कौन है? उसको पता मेरा बाप, मेरी मम्मी पापा है, वो है। ठीक है? ऐसे ही ऐसा विश्वास, ऐसा दिल, ऐसा रिश्ता तुम्हारा किसके साथ होना चाहिए? कई लोगों का होता ही नहीं ऐसा। तुम्हें ऐसे फक्र होना चाहिए, मैं किसको जानता हूं, मेरा बनाने वाला कौन है, वो कितना सर्वशक्तिमान है, वो कितना पावरफुल है। आमेन, हालेलुया। आपको समझ आ रही मेरी बात? हाँ, तो ये बात मैं कर रहा था कि वो बच्चे को, वो बच्चा है, ज्यादा कुछ नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो ये जानता है अच्छे से कि मेरा सब कुछ इन्होंने करना है, ये है मेरे मम्मी पापा। हर चीज के लिए वो किसको बोलेगा? पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, हाँ दो दो, हक से, अधिकार से बोलेगा। लेकिन हम लोग ना ऐसा वाला रिश्ता परमेश्वर पिता से नहीं रखते। हम ऐसे रिश्ता रखते हैं जैसे वो कोई और है, हम कोई और हैं। है ना? हमें सिखाया भी इस दुनिया में ऐसे ही है। संसार ने, दुनिया ने, बाबाओं ने ऐसा सिखा दिया ना हमें कि हम उससे परमेश्वर को ऐसा समझते हैं वो दूर है। क्या है वो? लेकिन ऐसा नहीं है। आपने उसको धन्यवाद देना, वो है, वो मेरा पिता है, वो मेरे लिए कर चुका है। अपने माइंड को सेट करना है, अपने विश्वास को सेट करना है, अपने दिल को सेट करना है, उसके साथ क्लैरिटी लेनी है अपने अंदर के वो कौन है जिसने सृष्टि रची है। क्लैरिटी, अगर ये क्लैरिटी तुम्हारे जीवन में आती गई तो समझ लेना फिर तुम उसकी संतान हो। ठीक है? तब तक तुम उसकी संतान नहीं हो लेकिन आत्मिक रूप में नहीं हो जब तक तुम उससे वो रिश्ता नहीं रखते जो हमारा परमेश्वर के साथ है। ठीक है? हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उसको हमने प्रैक्टिकली जीना है, प्रैक्टिकली। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन अच्छे से नहीं पता, परमेश्वर का राज्य अच्छे से नहीं पता, अनाथ कई बातों में सोचते क्या होगा, कैसे होगा। सुनो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक बड़ा विषय, वो है हमारा रिश्ता। आप जानते हो पृथ्वी पर शैतान है, उसकी सेना है,
पूरी दुनिया में बहुत सारे धर्म बाबा लोग ये बात नहीं जानते, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं है। ये बातें सच्चाई वो है दुष्ट, ये सिर्फ बाइबल में लिखा है, ठीक है। लेकिन जब शैतान यीशु को गुमराह करने के लिए आया था, तो जानते हैं यीशु को गुमराह करने के लिए उसने क्या क्या किया। सबसे पहले उसने यीशु को घमंडी बनाने की कोशिश की। उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पास सामर्थ्य अधिकार है, इन पत्थरों को कह रोटियां बन जाए तो तेरे लिए बन जाएगी। उसको ऐसे घमंडी बनाना चाहता था अपने, जो वो शैतान चाहता था जो मैं कह रहा यीशु ऐसा माने करे। फिर उसको पल भर में जगत दिखाए, वैभव दिखाए और कहा ये सब कुछ मेरे वश में है, अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो सारा पैसा धन दौलत चीज़ें तेरी हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी है, मेरे पास है, मेरा अधिकार है इन पर। उससे ये क्लैरिटी मिलती हमें, ये क्लैरिटी मिलती हमें कि शैतान ने यीशु को भी कहा था जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं, ऐसे कहा था कि ये नहीं? बोलो। ये सब बादशाहियां, राज्य, वैभव, भड़क, पैसा, धन, चीजें ये मेरे वश में है, जिसे मैं चाहता हूं उसे दे सकता हूं। आज हमारी जो जरूरत है, पैसा हमारी जरूरत है, काम धाम हमारी जरूरत है, बिजनेस हमारी जरूरत है, ठीक है, ये जरूरत है। लेकिन अगर हम जरूरत से ऊपर चले गए तो फिर समझ ले लो हमारा नष्ट होना पक्का है। जैसे अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, वो भूल गए हैं कि हमें जिसने बनाया उसने हमारा न्याय करना है। जिसने हमें जीवन दिया है या नहीं जीवन, ये जीवन हमारा है जो हमको दिया गया है। आपको ये जीवन क्यों दिया गया बताओ, बोलो। जैसे मान लो आपके लिए पेड़ बनाए, फ्रूट्स के पेड़, फलों के पेड़ क्यों बनाए? आपके लिए। वो फ्रूट्स आपकी डाइट है, क्या आपकी डाइट है ना, खाना है, फूड है वो। तो वो आपके लिए बनाए परमेश्वर ने ताकि आप उन्हें खाओ, वो आपके लिए, ठीक है। परमेश्वर ने ये शरीर, सांस, जीवन क्यों दिया हमें? इसलिए कि उसने हमें इसलिए दिया था कि हम जिएं, इस जीवन को जिसने हमें बनाया उसके साथ जिएं, जैसा वो चाहता है वैसा करें, ठीक है। लेकिन दुनिया तो भूल गई, भटक गई, हमारा बनाने वाला कौन है। तो अभी पृथ्वी पर तो बहुत गड़बड़ है ना, खतरनाक गड़बड़ को हम देख रहे हैं। बनाने वाला एक है लेकिन दुनिया लाखों समझती है उससे, मनुष्यों की पूजा कर रही, पता नहीं क्या क्या मटेरियल, क्या क्या चीजें। लेकिन याद रखना, जिसने हमें पैदा किया क्यों किया? सबसे पहले वो मकसद हमारे अंदर चाहिए, वो मकसद है आत्मिक, वो मकसद है आपकी रियल लाइफ, आपकी पीसफुली लाइफ, आपके बेस्ट के लिए वो बात है। जब तुम्हारे अंदर वो बात पता नहीं है, तुम फिजिकल हो, शरीर में हो, तुम पृथ्वी पर वो चीज़ें कर रहे हो जो सैतानिक है, शैतानी चीज़ें, वो तुम्हारे हर दिन को नष्ट कर रही है। वो सैतानिक चीज़ें, तुम्हारा शारीरिक जीवन, फिजिकल स्वभाव, नशे करना, गलत करना, धोखा देना, गलत चीज़ें करना, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। जिसने तुम्हें जीवन दिया है वो तुम्हें देख रहा है, उसने तुमसे हिसाब लेना है इस जीवन का, ठीक है। क्या लेना है? लेना है ही नहीं, लेना है ना। उसने हमको जीवन दिया था, इसलिए पैदा किया था कि हम उसकी इच्छा में चले, वो जो कहता वो करें, ठीक है। और वो है ना, जैसे हम माता पिता होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हम अपने बच्चों को बहुत बार डांटते हैं। कभी वो कोई चीज़ पकड़ते हैं जब छोटे होते हैं, वो जहाँ प्लग होते हैं ना, करंट होता है, उसमें कोई लोहे की चीज़ डालने लगते हैं, हम फटाफट भाग कर पकड़ते हैं
क्योंकि वो बच्चे, उनको नहीं पता कि इससे वो करंट लगेगा, उनके साथ बड़ा बुरा हो जाएगा। वो बहुत बार इधर उधर की चीज़ें करते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होकर भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको पता नहीं ये गलत है ना। हम रोकते हैं, उन्हें समझाते हैं, फिर वो दोस्त बनते हैं, उनके स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तब भी माता पिता क्या कर रहा है? समझा रहा है, देख रहा है, क्योंकि हमें पता है उनके लिए सही क्या है। बोलो, क्या पता? हमें पता, जब तक उन्हें खुद अपने आप सही और गलत को पहचान करना, समझना नहीं आता, सही क्या है गलत क्या है, जब तक उन्हें खुद समझ नहीं आता, खुद, ठीक है, तब तक हम उसको क्या करते हैं? समझाते हैं, उनकी देख रेखा करते हैं, ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, ठीक है। वो तो एक आत्मा है। परमेश्वर क्या है? एक स्पिरिट है। तो स्पिरिट है तो तुम्हें दिखता नहीं है परमेश्वर, ठीक है ना। तो दिखता नहीं है तो तुमसे बात तुम समझ नहीं पाओगे उसकी, या तुम आत्मा में नहीं हो, अभी वहां तक के लेवल के नहीं हो। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों को, अगुए को खड़ा करता है तुमसे बातें करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? एक दास को खड़ा करता है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें सही डायरेक्शन देने के लिए, तुम्हें सही वे देने के लिए, ताकि तुम्हें समझ आए करना क्या है। कुछ लोग होते हैं इस बात को ध्यान रखते हैं, कुछ लोग उन बातों पर मन लगाते हैं, और कुछ लोग होते हैं नहीं लगाते। क्या करते हैं कुछ लोग? मन है ना अपो अपना, बोलो, अपना मन, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना तरीका। कुछ लोग होते हैं सिर्फ कामों तक होते हैं। कहां तक? हमारा बस काम हो जाए, सिर्फ काम तक सीमित है। अरे जिस परमेश्वर ने तुम्हारा काम करना है, सोचो अगर तुम उसे पाने के ध्यान रख लो, उसकी इच्छा में चलने की ध्यान रख लो, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? सोचो, सोच कर देखो ये बात। ये बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है। सुनो, मैंने यहां देखा डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। क्या दे दिया लोगों को? कई लोगों के पास पैसा भी था, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, क्योंकि जो भी मेडिकल लाइन, ट्रीटमेंट, मेडिसन, जहां तक वो ट्रीटमेंट का इलाज है, वहां तक उन्होंने जब किया नहीं हुआ हल, तो उन्होंने कहा, हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने, जाओ ले जाओ। लेकिन जब वो हमारे पास आए, हम उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी परेशान है तो बात सुन रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं, उनके जी लेकर आ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो उसके बाद वो बंदा जिसको डॉक्टरों ने जवाब दिया है, वो बच जाता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। सोचो, जो काम पैसा नहीं कर पा रहा था, उसको परमेश्वर ने किया। जिसको मौत होनी थी, उसकी मौत से भी बाहर आया। सोचो वो कितना बड़ा परमेश्वर है। तो ये बात तुम्हारे मन में कितनी है? तुम इस बात को कैसे ले रहे हो अपने जीवन में कि उस बंदे को परमेश्वर मौत से बाहर ले आया? वाह, मैं जानना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बस बैठे चुप करके, सुना, बस एक ही दिमाग में बात है। जैसे अभी कुछ लोग 10 बजे आगे के आज पापा जी ने आना है ना, बड़ा चालाक दिमाग होता है ना कई बार। आज ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो आज कहेंगे प्रे कर दो हमारी, सुनो तो ध्यान दो। वो ऐसे भी लोग हैं, जैसे मान लो 10 बजे आके बैठ गए, उनको पता पापा जी ने इधर देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, मतलब उनका ध्यान है कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, ऐसे ध्यान है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या यहां हो रहा है, क्या प्रेयर चल रही है, उसको कोई ध्यान नहीं। अभी भी मैं जो सिखा रहा हूं, उसको भी इतना सुनने का ध्यान नहीं है दिमाग में। बस मिल जाएं, मेरी बात सुने, प्रे करें, मेरा काम करवा दे, बस इतनी सोच है। जबकि काम होना ही होना है। बोलो, क्या होना है? काम तो हो ही जाएगा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर का लॉ,
कौन सी चीज? परमेश्वर का लॉ, जैसे पासपोर्ट बनाने का लॉ, आधार कार्ड बनाने का लॉ, है ना। चलो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो हमारे गांव में एक डिपू है, तो तुम्हें 3 दिन में आधार कार्ड चाहिए। कितने दिन में? 3 दिन में। तो तुम उसको जितने मर्जी पैसे ले ले, चाहे 10, 15, 20 हजार ले ले, मुझे 3 दिन में बना दे। बना देगा? आप बताओ, बना देगा? डिपू वाला 20,000 दे दो, फिर बना देगा? इसको नहीं पता, बना देगा कि नहीं? पैसे लेके बना दे। तुम्हें पता है? आप बताओ, पैसे लेकर बना देगा डिपू वाला 3 दिन में? पैसा जो है हो ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਵਾਦਾ ਘਟਾ ਬਣਾ ਹੈ? ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ है, ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ बना भी देंगे 3 दिन में। आप बताओ, नहीं पता नहीं आपको? अच्छा ठीक है, सुनो अभी ध्यान दो। यहां एक विषय था जो तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। वो विषय ये था कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डिपू पर कभी कोई आधार कार्ड नहीं बनता, ये कानून ही नहीं है। अरे सेंस रखो तुम लोग, क्या रखो? कभी डिपू पर कोई आधार कार्ड बनता है? आधार कार्ड बनता है आधार कार्ड ऑफिस, जहां वो बनता है, ये लॉ है, दूसरी जगह नहीं बनता। आई सेंस समझ गए में कि नहीं आई? बोलो, आई ना। एक लॉ है, एक कानून है कि कहां बनना, कैसे बनना, क्या प्रोसेस है, उसी हिसाब से बनना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसी तरह खुदा जिसने दुनिया रची है, उसके स्पिरिचुअल लॉ है, कानून है, जो तुम्हें समझने हैं। उसके आत्मिक कानून क्या है, तुम उसे मानोगे तो बेस्ट जीवन। हालेलुया। क्या जीवन तुम्हारा? अब समझना किसने उसको? तुम्हें। तो बहुत सारे लोग कहते, हाँ जी ठीक करो सानू, कृपा करो साड़ी ते, भला कर दो साडा। हाँ जी तुम एक दी संडे आए ही? नहीं संडे ते आप गए ही किते, काम बड़े सी सानू। आप फॉलो करे मेरी बात? ते उस तो पिछले संडे उदों भी साढ़े ना एक ऐ हो गया सी, ते उदों उस तो पिछले उदों भी साढ़ा ना। कमाल है आपकी। आप सोचने वाली बात है ना, इंसान के बारे में सोचो। अरे मैं कल एक उदाहरण दे रहा था, वो उदाहरण थी कि अगर तुमने फॉरेन जाना है, बड़ी कंट्री, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसी कंट्री में, और तुम अब तैयारी में हो वीज़ा लेना अपनी, या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। अच्छा आपको कहीं शादी आ गई, कुछ काम आ गए, रिश्तेदारी आ गई, ये वो, तुम जाओगे उधर? छोड़ दोगी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या है, मेरा वीज़ा के लिए मुझे सबसे पहले अपना देखना है। कोई बात नहीं। अरे तुम्हारे दिमाग में फॉरेन में जाना, बड़े देश का वीज़ा लेना एक बड़ा महत्व है, एक इंपॉर्टेंस बात है, एक बड़ा प्रॉफिट का विषय है, लाभ का विषय है। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है फॉरेन जाना, ये करना, बिजनेस करना, जॉब करना, ठीक है जिंदगी लिए तो है ये चीजें, लेकिन क्या तुम्हें वो चीजें तुम्हें बचा सकती है एक्सीडेंट से, मौत से? बोलो, तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा सकता है? नहीं बचा सकता ना। तो फिर तुम किन चीजों के पीछे भाग रहे हो जो चीजें तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम्हें सेफ नहीं कर सकती? लेकिन तुम्हें जिससे सेफ होना है, जिससे तुम्हारा जीवन बचना है, जिससे तुम्हारी सुरक्षा आनी है, तुम्हें पैसे चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। खुदा ये नहीं कहता मैं नहीं दूंगा, तुम्हारे मसले हल नहीं करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए, हीरा, एक हीरा, इतना सा हीरा, मैंने एक बार एक हीरे के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो लिखा था 500 करोड़ एक हीरे के बारे में, एक पत्थर के बारे में, पत्थर ही है ना वो, कांच का, और उसका नाम था ब्लू डायमंड। मैं हैरान था, इतना सा टुकड़ा 500 करोड़ रुपए का। तो जिसने बनाया उसने एक थोड़ी बनाया यार, ऐसे लाखों हीरे बना दिए परमेश्वर ने।
अरे जिसने हीरों को लाखों हीरे बनाए, जिसने, सोच कर देखो उस परमेश्वर के बारे में। तुम शरीर की सोच में बहुत छोटे हो उसके साथ। अगर तुम अपनी सोच को अच्छा कर लो, तुम अपनी सोच में उसके साथ बढ़ जाओ, तो तुम्हारी जिंदगी बेस्ट होगी, फिर बेस्ट होगी तुम्हारी जिंदगी। हालेलुया। इसके लिए है ना, जैसे एक भरोसा, एक उसको जानना वो है, वो मेरा है, ये दिल में आना वो मेरा है, मैं उसका हूं, ये जानना। कभी कभी कुछ दूसरी जातियों से लोग आते हैं, जो जाति किसी, कोई जाति परमेश्वर ने बनाई, ये पृथ्वी पर बनी है। बोलो, ये ऊंची जाति है, ये उससे नीची है, नीची नीची, ये दूसरा है, ये शेड्यूल कास्ट, ये एसटी है, छोटी जात है। ये तो मनुष्यों की बातें, इंसानों की बातें। उसने तो सबको एक समान बनाया, सबको एक ही ऑक्सीजन से जिंदा है, एक बराबर सबको ऑक्सीजन आती है, सूरज की रोशनी एक बराबर आती है, बारिश सबके ऊपर एक समान होती है, एक ही आसमान के नीचे है, एक ही पृथ्वी के ऊपर जीते, एक ही पानी है जो हम सब पीते हैं। हालेलुया। उसने हमको एक समान बनाया, लेकिन मनुष्यों ने पता नहीं क्या क्या बनाया। ठीक है, लेकिन अब विषय क्या है यहां पर, तुम्हें यह समझना है उससे। जैसे हम जब नए नए आते ना, एक नए नए जब लोग इधर आते ना, एक अजीब सी शर्म फील करते हैं। अच्छा मैं चर्च जाऊंगा, किसी को पता ना लग जाए मैं चर्च गया, क्योंकि यीशु से मैंने चिट्टा लिया थोड़ा सा पीने के लिए। हाय जो कि पता लगा यीशु तो चिट्टा लिया, हाथ लिबड़ गए, सिर लिबड़ गया चिकड़ना। अरे क्या बात है, अजीब बातें है ना ये शारीरिक। कई लोग डरते डरते इधर आते हैं, उसको ना पता चल जाए उसका क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। दुनिया का अगर धर्म के हिसाब से आओ तो सबसे बड़ा धर्म यही है। अगर दुनिया में 750 करोड़ दुनिया है तो 400 करोड़ क्रिश्चियंस हैं। इससे बड़ा धर्म कौन है? दुनिया के सबसे रिच लोग और सबसे ज्यादा एजुकेटेड और साइंटिस्ट तक वो इस धर्म में। अगर धर्म के हिसाब से बात तो शर्म क्यों फिर? सबसे बड़ा धर्म तो फिर ये। वैसे ये धर्म नहीं है। बोलो, क्रिश्चियनिटी एक फेथ है, धर्म नहीं है। धर्म बोलते हैं स्पेसिकली जात को, ये जाति के लोग, ये जाति धर्म उसको बोलते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी कोई जाति नहीं है। बाइबल के अंदर कोई जात पात का विषय नहीं है। यहां विषय है सिर्फ एक फेथ। क्रिश्चियनिटी शब्द का अर्थ है एक फेथ, फेथ मनुष्यों का एक फेथ, एक धार्मिकता का फेथ। तुम एक धार्मिकता में आए हो, उस सर्वशक्तिमान की धार्मिकता जिसने दुनिया रची है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? अब आपने करना क्या है यहां पर? जितना जल्दी उसको समझने में ध्यान दोगे उतनी जल्दी ज्यादा ब्लेस होंगे। मेरी बात समझ आ रही? तुम 2 साल से प्रभु में चल रहे हो, है ना? तुम कब से हो? 15 साल से। अब 15 साल में चलकर भी अगर परमेश्वर समझ नहीं आया वो कौन है, क्या है, उससे रिश्ता क्या है, तो अभी भी काम अधूरा है। बोलो, ये सबसे बड़ा विषय है। तुम्हारा मतलब है उसे जानना, समझना, उसकी सामर्थ्य को, उसकी पावर को, वो कितना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, कितना उसके लिए ये बिलीव है, वो कितना पावरफुल है। तुम्हारे अंदर फेथ क्या आ चुका है ना? जैसे अभी तुम सारे लोग फेथ के ऊपर, तुम्हारे काम के ऊपर बात करते हैं हम, क्योंकि तुम सबको काम चाहिए। बोलो, चाहिए है कि नहीं चाहिए परमेश्वर से? बिना कोई भी नहीं है यहां जिसको कुछ नहीं चाहिए। विद मी, मुझे भी चाहिए। बोलो, क्या चाहिए? आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए परमेश्वर से काम। ठीक है, मुझे तो ये चाहिए, मैं बस उसके दानों वरदानों को प्रकट करना चाहता हूं, तगड़ा वाला दुनिया में। ठीक है, लेकिन अभी ये पॉइंट पर आपने ध्यान देना है, ये बड़ा जरूरी है। चलो हम बाइबल में चलते हैं और बाइबल के अंदर एक वचन पढ़ते हैं हम। मत्ती में जाओ, 15 का 21 मत्ती से
यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमेन। आमेन। अभी हमने एक वचन सुना बाइबल के अंदर, एक कनानी स्त्री। सुनो ध्यान से। पॉलिसी ये थी खुदाबंद की, परमेश्वर की, कि जब यीशु पुत्र, परमेश्वर का पुत्र जब पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, तो वो सिर्फ इज़राइल के लिए आया। किन के लिए? पॉलिसी ये थी कि अभी अन्य जातियों के लिए कोई भी विषय नहीं था, कोई भी अन्य जातियों के लिए आशीष नहीं थी। सिर्फ पहले खोई हुई भेड़ें, जो शुरू से परमेश्वर के लोग थे, जो परमेश्वर पर ही भरोसा रखने वाले थे, वो भटके हुए थे, उन्हीं के लिए यीशु सबसे पहले आया था। ठीक है। ये कनानी स्त्री वो है जो पत्थर मिट्टी की चीजों को ईश्वर मानने वाले लोग, जैसे आप में से भी ऐसे कितने लोग होंगे ना जो यही चीज करते थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि परमेश्वर एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कोई बना नहीं सकता। वो पत्थर मिट्टी या तस्वीर ऐसी चीज नहीं है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये फेथ तुम्हारा बढ़ा तो तुम्हारा भला होगा। अगर तुम्हारा ये फेथ नहीं बढ़ा, तुम इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए, इतनी बड़ी ज्ञान को, सच्चाई को अपने मन में नहीं पकड़ पाए, तो हो सकता है हमारी प्रार्थना से थोड़ा बहुत तो भला हो, लेकिन बीच में तुमने मन नहीं फिराया तो शैतान तुम्हारे काम को रोक सकता है। दुष्ट तुम्हें पहले से बड़ा हालातों में फंसा कर रखा है। दुष्ट जो है, शैतानी आत्मा है, वो मनुष्य को उनकी बुद्धि बंद करती है, परमेश्वर से दूर करती है, आपके कामों को रोक देती है। यह बात था कि अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके काम को रोक देंगी, तुम्हारा मन खराब कर ली, तुम्हारा काम नहीं होगा यहां से। ऐसी चीज दुष्ट ये चाहता है कि तुम कभी भी परमेश्वर को जान ना पाओ, समझ ना पाओ। लेकिन जो कनानी स्त्री थी वो अन्य जाति थी, पत्थर मिट्टी ऐसी चीजों को मानने वाली। उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी जो उसे मार रही थी, नष्ट कर रही थी, दुष्ट आत्मा। लेकिन उस स्त्री को प्रभु के बारे में पता चल गया था ये कौन है। ये बात याद रखो। कितनों को बात मेरी समझ आ रही? उसने इतना सुना, इतना समझा, इतना जाना कि प्रभु यीशु के मसीह के बारे में उसको अच्छे से पता चल गया। तो जब वो आई, पुकार कर कहने लगी, पीछे से भीड़ थी, कि प्रभु मेरी बेटी को बचा, चंगा कर इसे। लेकिन यीशु मसीह ने पॉलिसी अकॉर्डिंग ये कहा कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के छोड़ किसी और के लिए नहीं भेजा गया। ठीक है। और यीशु मसीह को फिर भी वो कह रही है, नहीं प्रभु तू इसे चंगा कर, तू कर सकता है, तू महान है। फिर उसने एक शब्द बोला कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। लेकिन उसके बाद जब उसने ये शब्द सुना, तो उस समय के लोग, यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में जो रिश्ता था इसी टाइप का था, इसलिए वो उसको पता था मुझे वो क्या कह रहा है। लेकिन उसने उस बात से गुस्सा नहीं किया, है ना। जैसे अभी छोटी छोटी बातों से हम लोग क्या करते ना, मान लो अभी प्रे होनी थी, प्रे नहीं हुई, गुस्सा कर लेते लोग, हुआ, मुंह बना लेते लोग। उसको जितनी बड़ी बात कह दी, वो जो जान चुकी थी कि प्रभु यीशु क्या कर सकता है। कितनी गवाहियां, कितनी टेस्टिमनी, कितने काम जो उसने देख लिए थे लोगों की, उससे उसने एक पक्की निशा बना चुकी थी, एक पक्का मन बना चुकी थी वो। ठीक है। इसीलिए उसके शब्दों से भी उसने गुस्सा नहीं किया,
और उसने कहा, ठीक कहते हो प्रभु आप, लेकिन कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज पर जो खाना खाते समय चूर बूर गिरता है उससे पेट भरते हैं। जब उसने ये बात कही तो यीशु मसीह उसकी विश्वास दिल निशा को देखकर हैरान हो गया, हैरान हो गया। कहता, हे नारी, तेरी तो निशा ही बड़ी है, तेरी चाहत बड़ी है, तो जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। सोच कर देखो। अब यहां सवाल है आपका मन, अब यहां सवाल है आपकी चाहत। क्योंकि अगर आपके अंदर ये है, एक लोग होते हैं इधर आए, हाँ जी प्रे कराओ साड़ी, ठीक करो जी सानू, कुछ दिमाग नहीं रखते, कुछ सोच नहीं बनाते, कुछ पकड़ नहीं करते क्या करना है। बस सिंपल आए गए चले गए, आए गए चले गए, थोड़ा बहुत कभी विश्वास कर लिया, थोड़ा बहुत धन्यवाद कर लिया, है ना। जैसे मान लो आपको मौका मिल गया कनाडा जाने का, तो उसमें जितनी चीजें कनाडा जाने के लिए, जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने साइन, जितना टाइम, कुछ भी करना है, सारा करोगे या आधा करोगे? एक भी छोड़ोगे छोटा सा भी पॉइंट? क्योंकि दिमाग में अगर छोटा सा भी पॉइंट छूट गया तो मेरा रिजेक्शन आ जाएगी, रिफ्यूजल आ जाएगी। इतना ध्यान वहां पर। अब इधर परमेश्वर की बात पर कोई भी ध्यान नहीं, करके चलो चल दे जी, ऐसे हैं यहां। हालेलुया। अगर ध्यान हुआ तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी। मेरी बात समझ आ रही सबको कि नहीं समझ आ रही? आ रही सबको कि नहीं आ रही? सबसे पहले तुम्हारा मन खुलना जरूरी है परमेश्वर के प्रति। तुम्हारा दिल, तुम्हारा सोच, तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी चाहत बननी जरूरी है। तुम्हारे अंदर एक चाहत, ऐसे उसके लिए प्यार, तुम्हारे अंदर एक प्यार परमेश्वर के लिए, यह आना क्या है? जरूरी है। नहीं तो अगर तुम शरीर में रहे तो फोके रह जाओगे, खाली आए चले गए, आए चले गए। एक धार्मिकता का प्यार प्रकट होता है हमारे अंदर, एक धार्मिकता का प्यार, उससे प्यार, उसके लिए जीना, उसकी बातों से एनकरेज होना। धन्यवाद वो है, कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, ये सीखना है तुम लोगों। ये फेथ का विषय है, ये भरोसे का विषय है उस परमेश्वर के ऊपर जिसने दुनिया रची है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सबको आ रही है? ये फेथ का विषय, फेथ का, भरोसे का विषय है। अगर तुम लोगों को यह समझ आया तो तुम बेस्ट जीवन जियोगे, बेस्ट जीवन। हालेलुया। तो अभी यहां पर लो ये है, वो है तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा भरोसा, और उसको बनाने के लिए हूं मैं, तुम्हें तैयार करने के लिए हूं मैं। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें बढ़ा कर रखूंगा, तुम्हें तेज रखूंगा, इसके लिए हूं मैं। खुदा ने मुझे खड़ा किया है, उसने मुझे तुम्हारे लिए नियुक्त किया है, इसीलिए किया है उसने मुझे। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? मैं प्रेयर करता हूं, लोग हील होते हैं। मेरे सामने दुष्ट आत्माएं टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसका अभिषिक्त हूं, उसने मुझे नियुक्त किया है अपने काम के लिए। हालेलुया। हम ये सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ। कैसे करते हैं? हम लोगों की सच्ची जिंदगी बचाना चाहते हैं, आपकी रूह को स्वर्ग लेकर जाना चाहते हैं। आपकी जिंदगी से पाप, नशे, बीमारियां, रोग, तकलीफ, दुख, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक अजीब सी जिंदगी जो अजीब सी बनी हुई है, उसको हम शांति की जिंदगी में परमेश्वर से तब्दील करवाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वही असल जिंदगी है जो परमेश्वर के साथ है। जो परमेश्वर से दूर है वो बड़ी खतरनाक है। वो बड़ी हालातों में, दुखों में, क्लेश में, झगड़ों में, मारधाड़ में, नशों में, प्रॉब्लम में। अगर औरतें नशा नहीं करती तो उनके और भी बड़े मैटर खराब होते हैं। अगर बंदा नशा करता, मारधाड़ करता, ये करता, वो करता है, औरतों के जीवन में और दूसरी चीजें होती है गड़बड़। समझते हो या नहीं समझते? कुल मिलाकर दोनों तरह के मनुष्य आगे पीछे हैं, चाहे बंदे हो चाहे औरत हो। किसी घर में बंदा बड़ा अच्छा होता है, औरत बड़ी अजीब होती है। किसी का बंदा बड़ा अजीब होता है, औरत ठीक होती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है दुनिया के ऊपर। लेकिन हमारा काम है अपने आप को ठीक करना। अगर हम
जो हम सुनने उस पर मनन करेंगे, हम बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? जैसे आपने मन फिराया, परमेश्वर के सामने बात रखी, पश्चाताप किया, मुझे छोड़ना है ये गंदा काम, ये नशा, ये गलत चीज, ये ठगी, ये धोखा, ये चोरी, ये बातें मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर, मेरी जिंदगी से आप हटा चुके हो, मुझे सही इंसान बनना है, मुझे आत्मिक बनना है, मुझे उसकी इच्छा में चलना है। जैसे जैसे हम ये मनन करेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तुमने देखा कैसे वो कनानी स्त्री के लिए चिंगाई नहीं थी, उनके लिए नहीं थी, इजरायलियों के लिए सिर्फ आया था यीशु। पॉलिसी जितनी थी उतना काम कर रहा था यीशु, लेकिन जब वो क्रूस, यीशु जी उठा मुर्दों के बाद, उसके बाद पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए आ गई। किसमें आ गई? जब पहले तो सिर्फ इजरायलियों के लिए थी। हालेलुया। बाइबल में तुम बड़े बड़े मिरेकल, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े हालातों से जब लोगों ने छुटकारा पाया तो उसके लिए उनका फेथ नजर आता है। क्या नजर आता है उनका? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलते हुए भट्ठे में डाला गया तो उस समय सोचो उनका भरोसा क्या था, फेथ क्या था। उनके अंदर कोई डर नहीं था। उन्होंने राजा को कहा, राजा हम तेरे इस हुक्म की कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के सामने कभी भी पाप नहीं करेंगे। तेरे इस बनाए हुए पत्थर की, सोने की मूर्ति के आगे माथा दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीज नहीं है। लेकिन राजा कहता, डालो इनको 7 गुना तेज करो आग के भट्ठे को। लेकिन क्या वो आग का भट्ठा सामने जलता हुआ नजर आ रहा? उन्हें डर था, क्योंकि उनका भरोसा किसके ऊपर था? तुम्हारा किसके ऊपर है? कैसा वाला? हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन उनको देखो, उनका फेथ चेक करो। लेकिन उनको देखो, उनका फेथ चेक करो। कल ना हमने ना यूट्यूब पर 2 बहनें हैं बद्दी से, ठीक है? वो दोनों बहनें हैं, दोनों भाइयों के घर उनकी शादी हुई है। बड़ी क्लेश, बहुत कर्जा था उनके ऊपर, करोड़ों का कर्जा। इतना कर्जा, इतनी क्लेश उनके घर में, रोज लड़ाई लड़ाई झगड़ा, तलाकों तक बातें आ गई। उनको यीशु मसीह के बारे में पता चला तो यीशु मसीह में जब वो आए तो 4 साल यीशु मसीह में जाकर भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां एक तो मटेरियल देते थे, तेल पानी, चीजें भी ये यूज करो, और दूसरा उसके बाद शिक्षा थी, तुम्हारे कर्म, किस्मत, वही परीक्षाएं आती है, जो भी आता है परमेश्वर की ऐसी शिक्षा थी, वही जैसे संसार की। 4 साल में भी उनका वो हल नहीं हुआ। जब वो मेरी शिक्षा सुनने लगे, अच्छा एक फॉरेन से बहन है, वो ना कहती मेरी वाइफ को, खुदा की दासी को, कहती जब मुझे पापा जी को मैंने सुना, मुझे गुस्सा आ गया इन पर। मेरी वाइफ ने पूछा क्यों? कहती ये ऐसे कह रहे थे परमेश्वर किसी से बुरा नहीं करता। वो कहती ये कैसे पास्टर है? जब परमेश्वर ही सब कुछ करता है, बुरा भी कोई करता है, मारता है वो, चोटी वो लगाता है, सब कुछ वो करता है, तो ये कैसे करता है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहती मुझे अजीब सा लगा इनका ये सिखाना कि परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता। वो मतलब वो उस शिक्षा में रम गई थी। जैसे आपका दिमाग सेट हो गया दुनिया में, किसी का चिराग के ऊपर सेट हो गया, किसी का किसी चीज के ऊपर दिमाग सेट हो गया, वो जो दिमाग सेट हो जाता है ना, नेगेटिविटी वैसा ही आपकी सोच को दबा देती है, वैसे आपको बना देती है। जब आप सही चीज सुनते हो तो आपको अजीब लगता है। क्या लगता है? जब उन दोनों बहनों ने सुना, उन्हें भी अजीब सा लगा, ये मास्टर जी क्या समझा रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, मटेरियल, ये तेल पानी कुछ नहीं होता है, ये चीजें कुछ नहीं है, ये परमेश्वर परीक्षाएं नहीं लेता है। कहती शुरू में तो हमको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन कुछ हमारे दिमाग में सुनते हैं क्या कहता है। फिर उन्होंने सुनना शुरू किया, उनकी बुद्धि खुल गई। आज स्वर्गीय जीवन जी रहे, स्वर्गीय दोनों बहनें। पति भी बदल गए, नशे छूट गए, बुरे काम उनके छूट गए, करोड़ों का कर्जा उतर गया।
मुझे याद है जब वो अपना बीज लाते थे ना महीने का, इतना लाते थे 50,000 60,000। अरे आते थे तो पैसे इतना लाते थे वो, हर महीने में जो अपना दशमांश निकालते थे इतना निकाल कर लाते थे। कितनी बरकत आई, सारा कर्जा उतर गया। कल मैं एक बात कर रहा था कि मैं खुदा का दास हूं, तुम्हारे ऊपर अगुआ हूं, अगर तुमने मेरी आज्ञाकारी की तो तुम बड़ी बरकत वाला जीवन जियोगी, ऐसे मैंने कहा। मैंने देखा मैं सारी प्रेयर खत्म कर दी, लास्ट में ले हैंड कर रहा था, वो चंडीगढ़ उन्होंने वापस आना था, वो आगे चुप करके बैठी, दोनों उठी तक नहीं, पानी तक नहीं पिया, खाना तक खाने नहीं गए। तो ऐसे बंदों को ऊंचा नहीं करेगा परमेश्वर तो क्या करेगा। इधर कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे पता नहीं 3 बार सुसु आ जाता है, चल फिर आए फिर बैठ गए, पता नहीं क्या होता है इनको, है मतलब ये पकड़ने वाला विषय है ना। क्या इधर उठ गए उधर फोन सुन, जब तुम सीख रहे हो तो फोन छोड़ दो, अभी जाकर फोन ही तो पकड़ने तुमने, और क्या करना है, अच्छा कुछ तो करना नहीं है। एक कुछ समय तुम्हें मिला है आत्मिकता के लिए, खुदा की बात सुनने के लिए, परमेश्वर की बात सुनने के लिए, तो फिर उस समय ध्यान दो क्या करना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम्हारे सामने देखो खुदा काम कर रहा है, तुम्हारे सामने कथा कहानी नहीं है, इतने बड़े रोगों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जब मिल रहा है तो तुम उस बात को पकड़ो, मेरे लिए भी है, ध्यान दो, प्रेम करो, बात को पकड़ो, आगे बढ़ो, फिर देखो तुम्हारे साथ बड़े काम होते। कुछ लोग ये कर नहीं रहे, ये कर नहीं पा रहे, अपने जीवन से बाहर नहीं आ रहे, शरीर के जीवन से बाहर नहीं आ रहे, जिससे भला होना उस बात को पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए कभी कभी कुछ लोगों के हालात लेट हो जाते हैं, काम लेट हो जाते हैं, कुछ हीलिंग्स लेट हो जाती है। ये कारण है उसका, ये कारण है। पता चला कि नहीं चला आपको? तो यहां पर हम जब बाइबल में देखा कैसे उस कनानी स्त्री ने गुस्सा नहीं किया यीशु की बात का, उसने कहा कुत्ते भी तो स्वामी की टेबल पर जो झूठ मूठ चूर बूर बचता है उसी से पेट भरते हैं। यीशु तो हिल गया उसकी बात सुन के, उसने कहा इसकी तो नेशा बड़ी है, तुम्हारा दिल भी ऐसे पकड़ करने वाला है, तो फिर देखो बड़े काम होंगे तुम्हारे, बड़े काम। परमेश्वर के आगे रखो, मैं बढ़ चुका हूं, मेरा मन खुल चुका, मेरी मन की आंखें खुल चुकी, परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए जी चुका हूं। अरे सैक्रिफाई करना सीखो, बलिदान करना सीखो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए। रोमियो 12:2 में ऐसे लिखा, अपने शरीरों को पवित्र और जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। अपने जीवन को, वो बहनों ने कल बलिदान चढ़ाया था परमेश्वर, वो आगे चुप करके बैठी रही कि खुदा के दास ने कहा हमने पूरा करना है, ये बात करके वो बैठी रही। सोच कर देखो, उन्होंने उस वर्ड को पूरा करना था जो परमेश्वर उन्हें दे रहा था। अरे जैसे मैंने कहा तुम भी अब जाओ खाना खुना खाओ, फिर उठी, अब पता नहीं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, वापस चलेगी अपने बद्दी 250 किलोमीटर दूर, अपनी खुद गाड़ी चलाकर जानी थी उन दोनों बहनों ने। अरे उसका एक बेटा है छोटा सा भी हुआ है 6 महीने का, उसको छोड़कर आई घर, प्रभु से प्यार, हर संडे आ जाती है चंडीगढ़ से। तुम बड़े फल को देख सकते हो क्योंकि खुदा है, परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा परमेश्वर है, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, इसलिए वो पावरफुल काम करता है। अपने मन को पक्का करो, तुम्हें ये मन बनाना है अपना ऐसे अच्छा वाला, फेथफुल वाला, उसकी बात को मानने वाला, वो जो कहता वो करने वाला, ठीक है। बीच में नेगेटिविटी का भी काम करती है, दुष्ट आत्मा हमारे मन को आगे पीछे करता है, हमें नॉर्मल करता है, दूसरे लोगों के द्वारा हमें ठोकर खिलवाने की कोशिश करता है दुष्ट, दूसरे लोगों के द्वारा हमें गलत सुसमाचार भी मिलता है, जैसे मिला ना कुछ लोगों को गलत सुसमाचार। जैसे सुसमाचार तो एक ही है, लेकिन कोई आपको आकर डाइवर्ट करेगा, इधर आओ उधर आओ, वो रॉन्ग सुसमाचार है। तुम्हें बढ़ना है सही से, हालेलुया। और मेरा फेथ है, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं इसका सबसे बड़ा विषय ये है कि तुम्हें जो मेरे सिखाने का मकसद था आज, वो था आत्मिकता और तुम्हारा फेथ, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी चाहत। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर से एक लॉ है
जैसे तुम लुका 18 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर जैसे वचन में लिखा है, ऐसे लिखा है कि तुम नित्य प्रार्थना करना और हिया मत छोड़ो। कैसे लिखा है? नित्य प्रार्थना करना और हिया मत छोड़ो। प्रार्थना शब्द ये जो है यूनानी भाषा का शब्द है प्रोस ओकोमाई। इसका अर्थ था तेज चाहत। क्या अर्थ था इसका? तुम्हारी विल, चाहत, तेज चाहत। लेकिन वहां प्रार्थना शब्द लिखा है, तो प्रार्थना तो हम दूसरी चीज है ना। और हिया मतलब हौसला। जैसे कई लोग, जैसे कोई हालात है तो हम अपना धीरज छोड़ देते हैं ना। कभी कभी सोचते हैं अच्छा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे हौसला छोड़ देना। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा ना तो चाहत छोड़ना, ना अपना हौसला छोड़ना। ये उसका लॉ है परमेश्वर का, क्योंकि उसने अपने कामों को पूरा किया है। यीशु मसीह का आना, क्रॉस पर चढ़ना, तुम्हारे पापों को उठाना, उसका मरना, फिर मुर्दों में जिंदा होना, ये एक बड़ा लॉ है कि तुम्हारे जीवन से सब नेगेटिविटी के प्रभाव को, पाप को हटाया गया है और तुम्हें एक अवसर दिया है कि तुम परमेश्वर की संतान बनो, उसके साथ अपने जीवन को जी सको, चंगाई ले सको, अच्छा जीवन ले सको। ये सब कुछ अवेलेबल है पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन अब लॉ में तुम्हें बनना है आत्मिक रूप में। एक तो तुम्हारा फेथ, एक तुम्हारी चाहत और तुम्हारा हौसला बना रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग है ना, सिचुएशन बड़ी है, समझ नहीं आ रही, कर्ज बहुत चढ़ गया है, चीजें गड़बड़ नजर आ रही है, समझ नहीं आ रही शारीरिक रूप में कैसे होगा, तो वो अपने फेथ को डाउन करते हैं, सोचते हैं कब कैसे होगा। मैं इसके लिए तुम्हें ना एक अपनी गवाही देता हूं। जब मैं नया प्रभु में आया ना, तो मैं ये चीजें जब सीख गया, पॉजिटिव बातें, तो जब मैं सीख गया तो मुझे याद है मैंने ना एक रोड, मेन रोड पर, उस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्टर था। तो मैंने एक अपना ना एक मेन रोड पर चाहता था आने वाले दिनों में अपना को बिजनेस करूं अच्छा वाला। तो मैंने एक प्लॉट लिया। जितना प्लॉट का पूरी पेमेंट थी, आधी मेरे पास थी, आधी मैंने दे दी। आधी मेरा एक प्लॉट था और उसको बेचकर वो रजिस्ट्री होनी थी। और उसमें कंडीशंस होती है एग्रीमेंट में कि अगर इस तारीख तक हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये पैसा मर जाएगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट होता है। लेकिन 3 महीने मिले थे उसकी रजिस्ट्री करवाने तक का टाइम। मुझे कोई डर नहीं। मेरी चिंता किसको मैंने दी है? जो मैंने पहला शब्द आज कहा था, मैंने अपनी चिंता किसको दी थी? मैं धन्यवाद बेफिक्र होकर परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। संगति में, धन्यवाद में, प्रार्थना में, बोने में, सब कामों में खुदा के साथ था। ठीक है, और बेफिक्र था। मेरा 1 महीना निकल गया, कोई कस्टमर नहीं आया। 2 महीने निकल गए, कस्टमर ही कोई नहीं आया। अब दिमाग में क्या आएगा ना, जैसे हम शारीरिक रूप में सोचेंगे महीना रह गया है, अरे जो को कस्टमर ना आया तो पैसों का अरेंज ना हुआ तो क्या होगा, मर जाएंगे ना, वैसे ऐसे सोच आएगी। लेकिन मुझे तो डर ही नहीं है। मैं तो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है, वो बड़ा खुदा है। 10 दिन और निकल गए, 20 दिन रह गए, कोई चिंता नहीं। मैं धन्यवाद बेफिक्र कर चुका है, वो है। 15 दिन निकल गए, 15 दिन बाकी रह गए, 5 दिन और रह गए, 10 दिन रह गए। फिर भी मैं विश्वास कर रहा हूं वो है परमेश्वर। 10 दिन रह गए, उससे भी 5 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कोई कस्टमर तक दिखा ही नहीं कि कोई आ जाएगा। 2 दिन रह गए। अब सोचो सिर्फ 2 दिन। मैं धन्यवाद दे रहा हूं, वो है मेरा परमेश्वर, वो पावरफुल खुदा है। 1 दिन रह गया, उसी दिन एक कस्टमर आया, सारे काउंटर पेमेंट पैसे दे गया, मैंने अगले दिन रजिस्ट्री करा ली। इतना पावरफुल खुदा है, समझ आया ही नहीं है? ऐसे वो खुदा है। लेकिन याद रखना, जब तुम प्रैक्टिकल जीवन जियोगे, कभी कभी दुष्ट बड़ा हैवी होगा, तुम बड़े प्रैक्टिकल करोगे, हो सकता है किसी प्रैक्टिकल में तुम्हारा काम ना हो, किसी में हो जाए, किसी में ना हो।
जो नहीं हुआ उसको नहीं देखना, जो हुआ उसको देखना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर तुम एक लेवल में ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे, एक लेवल में ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? तुम्हें आज से अपनी चाहत को स्ट्रांग रखना है, आज से तुम्हें अपने मन को पक्का करना है, आज से। समझ आई या नहीं आई? आगे है प्रैक्टिकल क्या है? धन्यवादी हो चुका, धन्यवाद खुदा है, जो तुम चाहते हो बोलो परमेश्वर है, एक कर चुका है, वो पावरफुल है। ये ऐसे फेथ को प्रैक्टिकल करो, फेथ को अपने प्रैक्टिकल में लेकर आओ। वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो कर चुका है। ऐसे फेथ को प्रैक्टिकल करो, ये तुम्हें जरूरी है, फेथ को प्रैक्टिकल करना। हालेलुया। वो भी पॉजिटिव बने रहना, वो पॉजिटिव बनी रही कनानी। जब तुम बाइबल में बड़ी बड़ी हीलिंग, बड़े बड़े काम देखोगे तो उनके फेथ को, उनके पॉजिटिव मन को भी बड़ा देखोगे। बाइबल में लिखा है कोढ़ी भीड़ में से यीशु मसीह के सामने आया। लिखा तो इतना ही है, लेकिन जब तुम सारा बाइबल पढ़ते हो, पुराना नियम पढ़ते हो, तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि जो कोढ़ी था उसके लिए कानून क्या था। पुराना नियम में वो शहर में नहीं रह सकता था, जिनको कोड़ दिया उनसे टच हो गया तो वो मानते थे ये भी अशुद्ध हो गया है, टच भी हो गया तो ऐसा कानून था। वो शहर से बाहर खेतों में रहते थे, वो दूर से उनका पानी रखते थे क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता था, कोड़ियों को। समझ आई कि नहीं आई? अब कोड़ी जो लोगों को कोड़ दिया उनके बीच से निकलकर यीशु के सामने आना आसान काम था। सोचो उसका फेथ क्या था। सच्चाई ये कहती है कि लोगों ने उसे डंडे तक मारे, पत्थर तक मारे गए, हमें टच ना कर जाए कहीं, हम अशुद्ध ना हो जाए। वो लोगों के डंडे खाकर, पत्थर खा के भी यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया। सोचो उसका फेथ, सोचो उसकी चाहत, सोचो उसका पॉजिटिव मन। आज तो इधर छोटी छोटी बातों में चल नहीं चल कुड़ी, हमारे यहाँ करना थे चर्चा था काटासन, उठे चल जाएंगे गड़ी खा जाए। ऐसे दिमाग है आजकल, क्यों कुड़ी? ऐसा ही है ना, एक मिनट में। अरे ऐसे मन, अरे प्रभु तो एक ही है ना परमेश्वर, तो दूसरे चर्च में जाकर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा वो पास्टर की अपनी शक्ति है, मन तो फिर तुम्हारा तैयार करना पड़ेगा, उसको तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। तू तैयार हुआ तो तुम्हारा बड़ा होगा। तो वो जहां आए वहीं अपने आप को मारो, वहीं अपनी शरीर की देह को किनारों मारो। अगर तुम्हें परमेश्वर यहां लेकर आया तो उसका कारण वो अब तुम्हें सही चीज देना चाहता है, यहां से तुम्हें यहां से वो तैयार करना चाहता है। हमने देखा मोस्टली लोग इधर आते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रियों से हम मिलते हैं, उनकी शुद्धि लेते हैं, इसलिए लोगों का बड़ा हो जाता है, लोगों की हीलिंग्स होती है, लोगों का छुटकारा होता है। इसलिए आज से ये मन रखो कि बाइबल के अंदर जितनी बड़ी बड़ी मिरेकल, चमत्कार, अद्भुत कामों को देखा था, वहां लोगों का फेथ, मन तगड़ा था। तुम्हें ये पकड़ना है और उसी के लिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? तैयार हो? अगर तुम्हारा कभी आगे पीछे हो, तुम्हारी प्रीत कम पड़े परमेश्वर से प्रीति, तो उसको बोलो, उसके आगे रखो। तुम्हारी प्रीति बढ़नी चाहिए, तुम्हारा प्यार उससे बढ़ना चाहिए, तुम्हारा फेथ उसके साथ बढ़ना चाहिए, है ना। जैसे अगर तुम्हारा फेथ बढ़ गया, मुझे याद है जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था ना, मैं जैसे घर आता था ना अपने शाम को काम धामों से, मैं ना सबसे पहले एक पास्टर था उसके पास जाता था, उसको बोलता था आज संगति कहाँ है, चले चले। इतना दिल होता था, रोज संगति चाहिए। सोचो मैं अपना ठेकेदारी कर कर रात शाम को घर आना। आज तो लोग फ्री भी है तो आते फोन पकड़ते हैं, चलो 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 चलो, कोई मन नहीं, कोई दिल नहीं, कोई संगति नहीं सुनना, कोई प्रे नहीं, कोई वचनों की प्यास नहीं, शरीर का जीवन है। लेकिन मैं ऐसा था, मैं अपना वो पास्ट तुम्हें बता रहा हूं। जब मैं बिलीवर था, मैं रोज चाहता था कोई ना कोई संगति, मुझे मजा आता था, आनंद आता था जाकर वहां संगति में। हालेलुया। क्या ये दिल तुम्हारे अंदर काम कर रहा है? क्या तुम्हारे अंदर ये मन आ चुका है? कितनों के अंदर आ चुका है और कितनों के अंदर नहीं आया? अच्छा, सारे के अंदर आ गया है। सो मेरे वचन देने का मतलब पूरा हुआ। मतलब ये था खुदा कौन है, सच्चाई क्या है, फेथ क्या है, रिश्ता क्या है, शारीरिक जीवन क्या है,
ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसी पर तुम्हारा ध्यान बना रहे, इसी पर तुम्हारी सोच बनी रहे, इन्हीं बातों को तुम पकड़ कर रखो और अपनी चाहत को आज से तेज करो। क्या करो? आज से अपनी चाहत को तेज करो। तो तैयार हो थर्सडे की कैंडल मार्च मीटिंग के लिए? आना है, अपने लोगों को भी लेकर आना है, ठीक है? अपने अच्छे से ये मैसेज देना है प्रशासन को और वर्ल्ड को, क्योंकि कम से कम 15-20 न्यूज़ चैनल होंगे, 8-10 अखबारें होंगी वहाँ, उनके थ्रू हम अपना पूरा मैसेज पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो अत्याचार दुनिया में हो रहे हैं उस पर लोग विचार करें, है ना, सोचे, एक शांतिपूर्वक मैसेज, ठीक है? तो अभी आई होप उसको भी परमेश्वर अच्छा कर चुका। आप सब लोगों ने बड़े विश्वास से आना है, दिल से आना है और अपने बीजों को बोते रहना है, क्योंकि उससे हम परमेश्वर के कार्यों को करते रहते हैं ना। अभी 80,000 के बने हैं, मतलब 1 लाख रुपया लग जाएगा सिर्फ पोस्टर बनने में। स्लीव्स बन रही हैं 150-200, और क्या कहते हैं कैंडल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडल जो जगी होती है ना सेल वाली, और दूसरी भी मिला कर 1 लाख खर्चा। हालेलुया। सोचिए क्या पड़ गए हैं। इधर अलग से चाय पकौड़े लंगर, जो दिन में संगति का लंगर, शाम को जो भी पहुंचेंगे उनका सबका चाय पकौड़े ये लंगर है ना। तो ये सब वो लोगों से हो रहा है जो लोग बोरे हैं। हर चीज को मैंने खुदाबंद के साथ देखा है। जब तुम लोग भी अपना मन पकड़ कर, है ना, जब तुम बढ़ने लगोगे, हो सकता है दुष्ट कोई ऐसा हालात दे, दुष्ट ऐसी जुक्ति लड़ाए जिससे तुम्हारा परमेश्वर की ओर मन घटे, मन खराब हो, लेकिन उसको खराब नहीं होने देना, बढ़ना है आगे। अयूब के 7 बेटे 3 बेटियां शैतान ने मार दी। लोगों ने कहा क्या तू पकड़ के बैठा अपनी खरियाई, तेरा तो कुछ बचा नहीं। वो कहता यहोवा महान है, वो धन्य है, उसको महिमा दे रहा है, तब भी वो कहता वो महान है, उस पर वो कंप्लेंट कर ही नहीं रहा, उससे जरा सा भी मन नहीं वो हटा रहा अपना। ये उसकी ताकत थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको, जितना वो अमीर था उस देश में, उससे अमीर कोई बंदा नहीं था, उससे डबल उसको बरकत दी, डबल। सोच कर देखो, ये होता हमारे फेथ का फल। जब छोटे छोटे हालात आ गए, कुछ चीजें हो गई, हम मन खराब करते हैं, फिर आते नहीं, ये हो गया वो हो गया। तो संसार में रहते कौन सा नहीं होता, बोलो। जब हम दुनिया में, तब भी तो सब कुछ हो रहा है गड़बड़, हालात आ रहे, रोग हो रहे, लॉस हो रहे, चीजें खत्म हो रही, गड़बड़ हो रही है। लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं, ठीक भी हो रहा है, लेकिन बीच में दुष्ट कुछ चीजें गड़बड़ करने की कोशिश करता है, लेकिन डरना नहीं, फिर अगला समय ब्लेसिंग का होगा आपके लिए, ठीक है।